हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्लेंडर मैन मूवी के बारे में। तो मूवी की शुरुआत एक यूएस के स्मॉल टाउन से होती है, जहां पर हमें मिलाया जाता है मूवी की मेन 4 कैरेक्टर से, जिनका नाम होता है रैन, हैली, क्लॉय एंड कैटी। ये चारों फ्रेंड्स होती है और साथ में काफ़ी इंजॉय करती है। बाद में ये स्कूल के एक बॉय गैंग को अपने साथ हैंग ऑन पार्टी पर भी इन्वाइट करती है, लेकिन वो बॉयज़ इन्हें मना कर देते हैं क्योंकि उस शाम वो सब कुछ सीक्रेट वर्क करने वाले होते हैं। इसीलिए रेन उनसे कैटी के घर में पार्टी करने के लिए बोलती है। फिर जैसे ही हैली अपने घर जाती है तो उसकी बहन लीजी उसके साथ आने के लिए ज़िद करती है, लेकिन हैली उसे मना कर देती है। इसके बाद वो चारों कैटी के घर जाते हैं, जहाँ उसके फादर ड्रिंक करके सो रहे होते हैं, इसलिए वो बेसमेंट में पार्टी करते हैं और स्लेंडर मैन को बुलाने के बारे में बातें भी करते हैं, जो एक ऐसा मॉन्स्टर है जो बच्चों को इंटरनेट के थ्रू अपने पास ले जाया करता है। इसके साथ इंटरनेट पर भी उसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन उनको इंटरनेट पर उसे बुलाने का एक क्रिपी सा वीडियो मिल ही जाता है, जिसके सारे इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो करते हैं और रिचुअल्स को फॉलो करते करते उनको तरह तरह के नाइटमेयर्स आने लगते हैं। फिर एक वीक के बाद का सीन दिखाया जाता है, जब चारों गर्ल्स एक सेमेट्री में जाती है। तो यहाँ कैटी काफ़ी नर्वस हो जाती है। वो फॉरेस्ट की तरफ एक ट्री को देखकर बहुत डर जाती है और थोड़ी ही देर में वो वहाँ से गायब भी हो जाती है। अपनी दोस्त को इस तरह गायब होते देख के वो सभी बहुत डर जाती है, इसलिए जैसे ही वहाँ पर पुलिस आती है वो सभी वहाँ से चली जाती है। वहीं अब पुलिस की बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी कैटी का कोई पता नहीं चल पाता है। दूसरी तरफ उसी रात जब हैली अपनी सिस्टर लीजी के साथ अपने रूम में होती है, तो लीजी उससे कैटी के बारे में पूछती है, लेकिन हैली उसे कुछ भी बताने से साफ मना कर देती है। अब बातें करने के दौरान ही उन्हें नीचे से कुछ डोर ओपन जैसी आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वो नीचे जाती है चेक करने के लिए। तो वो देखती है कि वहाँ पर कैटी के फादर होते हैं और वो उन्हें ब्लेम करते हैं कैटी को इन सब चीज़ों में लाने के लिए, और फिर उन पे वार भी करते हैं, यानी कि उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी मौके पे पुलिस पहुंच जाती है और वो लोग बच जाती है। अगले दिन हैली अपनी दोनों फ्रेंड्स को ये बातें बताती है और बातों के बाद वो सब कैटी के घर जाकर इन्वेस्टिगेशन करने की डिसाइड करते हैं। इसके बाद घर पहुंचकर रैन कैटी के बारे में जानने के लिए एक प्लान के थ्रू काम करती है और कैटी के फादर को डिस्ट्रैक्ट करती है, जिससे हैली और क्लॉय उसके रूम में जाके कुछ इन्फॉर्मेशन ला सकें, जहां पर जाके उन्हें पता चलता है कि कैटी काफ़ी टाइम से स्लेंडर मैन पर रिसर्च कर रही थी। और इसके बाद वो उसका लैपटॉप लेके वहां से निकल जाती है। बाद में उसका लैपटॉप चेक करने पर उन्हें स्लेंडर मैन की बाकी वीडियोस देखने को मिलती है और उन्हें उसके लैपटॉप में एली कैट 93 नाम का एक अकाउंट मिलता है, जिससे कैटी चैट किया करती थी, और साथ ही में कैटी ने अपने डिसअपियर होने से पहले की वीडियोस भी उसे दी थी। अब इन सब को देखकर रैन एली कैट 93 से बातें करती है और उससे पूछती है कि वो कैटी को कैसे वापस ला सकती है, जिस पर वो उसे बताते हैं कि उन्हें अपनी सबसे कीमती चीज़ बदले में स्लेंडर मैन को देनी होगी। अगले दिन ये सारी बातें रैन दोनों फ्रेंड्स को बताती है, जिसके लिए अगले दिन वो कैटी को वापस लाने के लिए अपनी सारी कीमती चीज़ें लेकर स्लेंडर मैन के पास जाती है, उस फॉरेस्ट में। अब यहाँ पर रैन रिचुअल्स को शुरू करने से पहले सभी की आंखों को कवर कर देती है एक कपड़े से या पट्टी से, और उनसे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें अपनी आंखें नहीं खोलनी हैं। लेकिन बाद में स्लेंडर मैन की आवाज़ें सुनते ही क्लॉय अपनी आंखें खोल लेती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा डरने के कारण वहाँ से भागने लगती है, जिसकी वजह से स्लेंडर मैन उसे पकड़ लेता है। लेकिन हैली और रैन जब उसे देखती हैं तब वो उन्हें काफ़ी शांत लग रही थी। साथ ही में उसे कोई आइडिया नहीं होता है कि उसके साथ वहाँ क्या हुआ है, जिसकी वजह से रैन को उस पर थोड़ा सा शक होता है। अब थोड़े दिन बाद क्लॉय स्कूल जाना भी बंद कर देती है और एक रात जब वो अपने रूम में अकेली होती है तो स्लेंडर मैन उसके मोबाइल के थ्रू वहाँ आ जाता है और उसका गला घोटने लगता है। लेकिन जब मिरर में हम ये सीन देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे स्लेंडर मैन उसका गला नहीं दबा रहा होता है, बल्कि वो खुद अपना गला दबा रही होती है। इसके बाद रैन और हैली उसके घर आती है और वो क्लॉय को देखकर डर जाती है, क्योंकि क्लॉय स्लेंडर मैन को लेके मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है।
फिर अगले दिन जब रैन स्लेंडर मैन के बारे में लाइब्रेरी में कुछ पढ़ रही होती है तो लाइब्रेरी की लाइट्स झप झप करने लगती है। इट मीन्स लाइट्स फ्लिकर करने लगती है और इसके साथ ही उसके फ़ोन के ज़रिए वहाँ पर स्लेंडर मैन आ जाता है और जैसे ही वो इसके फेस को टच करता है उसका फेस गायब हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी रेन वहाँ से भागती है और भागते भागते वो लाइब्रेरी में एक आदमी से या फिर लाइब्रेरियन से टकरा जाती है और इससे टकराने के बाद वो पूरी तरह नॉर्मल हो जाती है। अब इसी बीच एक डॉम नाम का लड़का हैली को उसके घर इनवाइट करता है, लेकिन उससे बात करते वक्त उसे फिर से स्लेंडर मैन दिखाई देता है, लेकिन अब वो उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचती। इसके बाद उसका रैन से भी झगड़ा हो जाता है क्योंकि वो स्लेंडर मैन से बचने के बजाय टॉम के साथ डेट प्लान कर रही है। अब इसकी वजह से वो दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे से अलग हो जाती है। अब इसके बाद हैली डॉम के घर जाती है, लेकिन वहाँ पर भी उसे स्लेंडर मैन दिखाई देता है और वो बहुत डर जाती है और इसके बाद वो डॉम को सारी बातें बताती है और मना करती है उसे स्लेंडर मैन के वीडियोस देखने के लिए। लेकिन टॉम उसकी बात नहीं सुनता और वो भी स्लेंडर मैन के वीडियो देख लेता है, जिसके कारण जब वो अगले दिन क्लास में होता है तो वो बहुत डरा सा बैठा होता है और उसके हाथ पर भी स्लेंडर मैन के निशान होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि हैली एली कैट 93 से चैट करती है और उसकी हेल्प करने के लिए उससे रिक्वेस्ट करती है, लेकिन तभी वो आईडी डिलीट हो जाती है, जिससे हैली बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। इसलिए वो रैन से सॉरी बोलती है और उसे बताती है कि अब काफ़ी देर हो चुकी है। इसके बाद उसे काफ़ी अजीब तरह के सपने और नाइटमेयर्स आने लगते हैं और जैसे ही वो उठती है तो वो देखती है कि उसकी सिस्टर लिज़ी को हार्ट अटैक आया होता है और इसीलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और लिज़ी उसको बताती है कि उसका कोई फीस नहीं है और अपनी सिस्टर की ये बातें सुनकर हैली समझ जाती है कि उसने भी स्लेंडर मैन को देख लिया है। इसलिए वो तुरंत जाकर लिज़ी का लैपटॉप चेक करती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड रेन ने ही उसकी सिस्टर लिज़ी को स्लेंडर मैन दिखाया होता है। और इस बात से गुस्सा होकर वो तुरंत रैन के घर जाती है, जहां पर उसे रैन से स्लेंडर मैन के बाकी विक्टिम्स की इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसमें एली कैट 93 भी शामिल है। बाद में वो रैन को देखती है जो कि अपनी बालकनी से कूदने वाली होती है, लेकिन हैली उसे बचा लेती है, जिसके बाद उसे रैन बताती है कि वो लिज़ी के लिए बहुत शर्मिंदा है, लेकिन लिज़ी ही आई थी उसके पास स्लेंडर मैन को देखने के लिए। इसके बाद वो ये भी बताती है कि स्लेंडर मैन को अब हमारा कीमती सामान नहीं बल्कि हम चाहिए। तभी स्लेंडर मैन वहाँ पे आके रैन को विंडो से खींच के अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हैली भी फॉरेस्ट में खुद को स्लेंडर मैन के पास सेक्रीफाइस करने के लिए चली जाती है ताकि वो अपनी सिस्टर लिज़ी को बचा सके। लेकिन जैसे ही स्लेंडर मैन वहाँ आता है तो हैली वहाँ से भागने लगती है, लेकिन आखिरकार स्लेंडर मैन उसे पकड़कर एक ट्री में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिससे लिज़ी की जान तो बच जाती है। लेकिन जब वो हॉस्पिटल में होश में आती है तो वो लिज़ी को बुलाने लगती है, क्योंकि वही थी जिसे सारे इंसिडेंट के बारे में अच्छे से पता था। और इसी के साथ हमारी ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, होप आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।